नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। संसद का विशेष सत्र जो है बुलाया गया है और 18 से 22 सितंबर के बीच 5 बैठकें जो है होने वाली है। और ये संसद का विशेष सत्र और भी ज्यादा अहम है क्योंकि एक तरफ कल विपक्षी दलों की जो है गठबंधन INDIA की कल बैठक होने वाली है। आज कई सारे जो नेता है वो सभी मुंबई पहुंच रहे हैं और इसी बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना विपक्ष की नींद उड़ाने जैसा है। आखिर क्या है माजरा, क्यों बुलाया गया विशेष सत्र, क्या होगी इसमें चर्चा, विस्तार से समझिए। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होगी और ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। यही नहीं, अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद जो है की जा रही है। दरअसल संविधान के आर्टिकल 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान के साथ चर्चा पर अड़ा था, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ चर्चा की बात कह रही थी। इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर गतिरोध रहा। इसके बाद कांग्रेस मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी ने दिया था। इसके साथ ही विपक्ष का प्रस्ताव भी गिर गया था। दरअसल मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। वहां हिंसा में 160 लोगों को मौत हुई है। 10,000 घर हिंसा की आग में तबाह हो गए। 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। संसद का विशेष सत्र इसके लिए कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में क्या एजेंडा होगा, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आमतौर पर संसद के 3 सत्र होते हैं। इसमें बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र शामिल है। विशेष परिस्थितियों में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें 5 बैठकें होगी। जोशी ने कहा है कि अमृतकाल में संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। सरकारी सूत्र अब तक संभावित एजेंडे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह विशेष सत्र नए संसद भवन में आयोजित किया जाएगा या नहीं। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि यह पुरानी बिल्डिंग में ही होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे लेकर पोस्ट साझा किया कि संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होगी। अमृतकाल के समय में होने वाले सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आश्वांतिक हूँ। हालांकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक एजेंडे में अमृतकाल समारोह और भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में शामिल करने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने से जुड़ा कोई संकेत जो है वो भी मिल रहा है। साथ ही यह लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र भी नहीं होगा। हालांकि विशेष सत्र की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है क्योंकि यह मुंबई में होने वाली विपक्षी गुट INDIA की तीसरी बैठक के साथ मेल खाता है। 28 पार्टियों के इस समूह ने अगले साल में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के अपने इरादे की घोषणा जो है की है। विशेष सत्र कई प्रमुख घटनाक्रमों के पास ही हो रहा है, जिसमें भारत द्वारा हाल ही में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भी शामिल है, जो कि 8 से 10 सितंबर के बीच होगा। ऐसे में काफी कुछ, अगर आप कहेंगे, विशेष चीजें हो रही है। ऐसे में जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि टाइमिंग जो है वो बहुत मायने रखती है और ये जो टाइमिंग है ये इतनी दिलचस्प है कि इस टाइमिंग के वजह से ही लोगों का ध्यान, यूं कहिए कि विपक्ष जो अभी ये चर्चा करने वाली थी
मीटिंग में कि कौन अगला व्यक्ति होगा जो किसे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी सौंपेंगे, कौन इसका नेतृत्व करेगा, कौन इस गठबंधन में लीड लेगा, कौन लीड लेकर आगे चलेगा। लेकिन अब विपक्ष इसलिए परेशान होगी कि पता नहीं विशेष सत्र क्यों बुला लिया, पता नहीं इस विशेष सत्र में कौन से अब नई बिल लेकर आ जाएगी, पता नहीं इस विशेष सत्र में और क्या की चीजें आ जाएगी। क्योंकि हाल ही फिलहाल में अगर आपने देखा होगा कि राज्यसभा लोकसभा में इन्होंने बड़े हंगामे किए, विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया, जोर जोर से चिल्लाया, शोर शराबा किया, लेकिन बैक टू बैक सरकार ने कई सारे अहम बिल जो है पास करा लिए। तो एक तरफ शोर शराबा होता रहा, चिल्ला चिल्ली होती रही, नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला और सारे बिल धड़ाधड़ राज्यसभा लोकसभा में पास कराते ही चले गए। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से सरकार जो है अलग तरीके की मंशा है सरकार की, और इस विशेष सत्र से अब कहीं ना कहीं विपक्ष की नींद जो है वो अगर आप कहेंगे तो ये उड़ने वाली है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि विपक्ष से सोच ही नहीं रही थी, उन्होंने शायद ये देखा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ सामने से उनके तरफ आएगा और इस तरीके से इन्हें हिट करके जाएगा। क्योंकि इस तरीके से अचानक सत्र बुला लेने से विपक्ष की नींद जो है आप कह सकते हैं कि उड़ सकती है। अभी 2-3 चीज़ें अभी इस पर भी अभी क्योंकि अपडेट तुरंत आई है, इस पर 2-3 चीज़ें अभी भी क्लियर होनी बाकी है। पहला कि क्या सरकार कोई अहम बिल पेश करेगी या फिर नए संसद भवन से जुड़ा हुआ कुछ है या नए संसद भवन में इसे कराया जाएगा। क्योंकि विशेष सत्र की अचानक बुलाए गए विशेष सत्र की वजह से चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई है कि आखिर 5 दिनों तक चलने वाली संसद की कार्रवाई में क्या होने वाला है। क्या सरकार की ओर से कोई अहम बिल पेश होगा या फिर नए संसद भवन से जुड़ा कुछ मामला होगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछले मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हुई थी, जबकि 11 अगस्त तक ये चला था। अब ऐसे में विशेष सत्र जो अचानक बुलाया गया है, इसे लेकर लोग जो है कई तरह के अटकलें लगाना शुरू कर चुके हैं। सत्र के दौरान लोकसभा में 20 विधेयक, राज्यसभा में 5 विधेयक जो है पेश किए गए थे। लोकसभा में 22 बिल और राज्यसभा में 25 बिल पास हुए थे। लोकसभा और राज्यसभा की ही अनुमानित में एक विधेयक वापस ले लिया गया। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक की कुल संख्या 23 थी। यानी अगर आप देखेंगे तो उस वक्त भी कई सारे बिल जो है पास किए गए थे। हाल फिलहाल में एक और मामला चल रहा था जम्मू कश्मीर का, जो कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कब राज्य का दर्जा जो है किया जाएगा। उस वक्त भी कोर्ट में दलीलें दी गई कि जल्द जो है जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जबकि लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। तो अगर आप कहेंगे कि काफी कुछ मामले हैं, काफी कुछ मुद्दे हैं, कोई बिल भी हो सकता है, कोई अहम बात भी हो सकती है, कुछ अहम चर्चा हो सकती है, भारत से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। और यही कारण है कि विशेष सत्र जो है तुरंत बुलाने का काम किया गया है, जो अपने आप में कई तरफ से कई बातों पर इशारा कर रहा है और लोगों का ध्यान केंद्रित करता नजर आ रहा है। और इस वक्त चर्चा का बड़ा विषय भी बना है कि विशेष सत्र के बुलाने के पीछे का विशेष कारण आखिर क्या है, क्यों विशेष सत्र ये बुलाया जा रहा है और क्या इस विशेष सत्र में कोई बिल पास होगा, नए संसद भवन में होगा, पुराने संसद में होगा। इस पर अभी भी अपडेट आनी बाकी है, जो कि जैसे ही अपडेट आएगी उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, क्यों किस तरीके से विशेष सत्र को बुलाने को लेकर जो है अनाउंसमेंट किया गया है। इसे लेकर प्रहलाद जोशी द्वारा जो है पोस्ट भी किया गया है और इसके बाद से विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई है। और खलबली मचने का कारण क्या है, क्योंकि टाइमिंग जो है वो बड़ी दिलचस्प है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।